एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सर्दियों की धूप निकली हुई है और मैं इतनी खुश हूँ धूप को देखकर। चलो यार 7 दिन बाद ही सही धूप तो आई। मैं धूप का इंतज़ार तो ऐसे कर रही थी ना जैसे पता नहीं मेरे को क्या करना है धूप का, लेकिन मुझे सिर्फ धूप में बैठना है। पर धूप खाने से पहले मैं बनाऊंगी अपनी एक कॉफ़ी, कुलदीप के लिए भी एक कॉफ़ी, क्योंकि वो तो सो के उठे ही नहीं है अभी तक, और खाने के बारे में कुछ सोचेंगे। कॉफ़ी के लिए सबसे पहले दूध गर्म कर रही हूँ। गर्म करके फटाफट कॉफ़ी बनाऊंगी और कॉफ़ी पी के थोड़ी जान आएगी मुझ में। ऐसे बोलो दीदी उठो। आ गई दीदी उठ जा भाई, भैया उठा रहा है। दीदी बहुत ज़्यादा ही नींद में। दीदी नहीं उठ रही दीदी। तो हमने अब ब्रेकफास्ट के लिए ज़ेप्टो से ऑर्डर किया है कुछ ब्रेड, बर्गर, बन एंड बटर। से अनपैक करते हैं और देखते हैं प्रॉपरली सब चीज़ें आ गई हैं या नहीं। ब्रेड, बटर, बन, एक और ब्रेड और एक खाली, और इसको फोल्ड करके अब रख देंगे और फटाफट अपना ब्रेकफास्ट बना के तैयार करेंगे। अब फेंक भी देगा इसे। कबू हैप्पी हो गया। अभी इससे कटेगा नहीं। खा लो इसे। हाँ खा रहा है। कबू शेरावाली माता की शेरावाली माता की जय। तो अब प्रिपेयर हो रहा है ब्रेकफास्ट। मैं आलू टिक्की, मैंने इनको सेक लिया है, फ्राई कर लिया है, हल्का सा शैलो फ्राई किया है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि अभी मुझे फटाफट से ब्रेकफास्ट बना के अपनी मीटिंग में भी जाना है। ये रेडी है, बस मुझे इसे कंबाइन करना है बर्गर बन के साथ, और जैसे बन के साथ कंबाइन हो जाएगा इसमें बस एक कट लगाना है, इसके अंदर डालना है एंड इट्स ऑल डन। तो जितने में मैं बर्गर बन बन को बर्गर बोले जा रही हूँ बार बार, जितने में मैं बन सेक रही हूँ उतने में आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड की फेमस चाय बन रही है। चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, इसलिए औरत मुझसे चाय बनवाती है। कौन औरत? तुम। ये औरत मुझसे चाय बनवाती है, बहुत बेहतरीन। कुछ ऐसा खास करते नहीं है पर फिर भी पता नहीं कैसे स्वाद ही आ जाता है। देखो किसी के हाथों में ना जादू होता है। कैसा जादू? कुछ भी हो सकता है, किसी काम का होता है, किसी के खाने का होता है, मेरे पास शायद चाय का है। सॉरी फॉर द नॉइज बट यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जो खटखट आपको सुनाई दे रही है वो ये कर रहे हैं दोनों मिलके। तो अब हम बंदिश बैंडिट्स के साथ एंजॉय करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। कैसा बना है? पार्टी हो रही है। देखो बर्गर बना है तो पार्टी हो रही है। मम्मा पाई कर दो। मम्मा एक पाई तो दे दो। चीऊ क्या होता है? और बस इसके बाद मैं इतनी बिजी हुई मीटिंग्स में कि पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं लगा। मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। तो अब मैं शूट करूँगी नेक्स्ट डे और वहीं कंटिन्यू करूँगी। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम सुबह सुबह निकले हुए हैं वृंदावन जाने के लिए। अभी 7 बज रहे हैं और हम अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे तक पहुंचने का हमारा प्लान है। तो रास्ते में मैं आपको दिखाते चलूँगी सर्दियों में क्या हाल है रास्ते का, क्योंकि हमें अभी से बहुत ज़्यादा कोहरा दिख रहा है और हमें ज्वाइन कर रही है हमारी मम्मी, जिनके लिए हम वेट कर रहे हैं। रास्ता मम्मी ऐसे ही चले आएंगे। कबू तो होश में ही नहीं है, नींद में हो रहा है। कबू शेरावाली माता की जय। ऐसे क्यों कर रही हो? मत करो, ग्यारह परेशान हो रहा है। मत, नहीं करे खराब, नहीं करे।
घर से ही चाय, पूड़ी और कचौड़ी और आटे के पोहे जो गुड़ में बनाए जाते हैं वो बनाकर लाई थी, और साथ में कुछ तिल वाली मठरी थी जिसे हम खाते पीते एंजॉय करते हुए मथुरा में एंटर हो चुके हैं। मथुरा वृंदावन में एक अलग ही वाइब है। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको जगह जगह राधा जी का नाम, कृष्ण जी का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा। खंबा हो, पेड़ हो या कोई दुकान, सब जगह श्री जी, राधा जी, कृष्ण, पूरा नगर इन्हीं नामों से बस गूंजा हुआ है। आपको वृंदावन मार्ग पर परिक्रमा करते हुए लोग दिख जाएंगे, साधु संत दिख जाएंगे, और कहीं कहीं पर भजन कीर्तन की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन और हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, है ना? तो मत कर लेना। हाँ, तो अब हम कुंज गली से होते हुए पहुंच गए हैं बांके बिहारी मंदिर। ये मंदिर का आंगन है, यहाँ से एंट्री होती है और उसके बाद आप सीधा बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो क्यारा यहाँ मुझसे पूछती हुई आ रही है कि यहाँ पर सब राधे राधे ही क्यों बोलते हुए आते हैं मम्मी, यहाँ राधे राधे क्यों बोलना ज़रूरी होता है? इस बार बांके बिहारी जी ने मुझे दर्शन देने के लिए बहुत वक्त लगा दिया, क्योंकि इतनी भीड़ थी और मेरे हाथ में क्यारा भी थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था दर्शन करना। पर फिर थोड़ा सा मुझे जगह मिली और मैंने जल्दी से दर्शन किए, और मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं 5 मिनट उनके सामने खड़ी रही, और तब ना कोई भीड़ थी आसपास और कुछ भी नहीं, बस उन्हें देखती रही। बांके बिहारी जी दर्शन करने के बाद हम पहुँचे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, और यहाँ बांके बिहारी जी से कुछ ही कम भीड़ थी, लेकिन यहाँ भी काफ़ी थी। राधा वल्लभ जी आ जाओ या बांके बिहारी मंदिर चले जाओ, एक अलग ही वाइब मिलती है, अलग सजावट होती है, हर बार अलग पोशाक, अलग श्रृंगार। इतना एक्साइटमेंट होता है ये देखने का ना कि आज बांके बिहारी जी, आज राधा वल्लभ जी कैसे तैयार हुए हैं। नहीं, यहीं से एग्जिट है। इसके बाद हम गए प्राचीन श्री राधा वल्लभ जी मंदिर, जो बिल्कुल राधा वल्लभ जी के साथ में बना हुआ है, और ये अकबर के शासन काल में बना हुआ पहला मंदिर है जो वृंदावन में स्थापित हुआ था। तो ये हमने भी पहली बार ही इसके दर्शन किए थे। ज़्यादातर ये मंदिर बंद ही होता है। इस बार जब हम पहुँचे तब ये मंदिर हमें खुला हुआ मिला। और वृंदावन में ये दुकान है श्री दाऊ दयाल मिष्ठान भंडार, जहाँ से हम हमेशा ये मशहूर पेड़े लेकर जाते हैं। ये बहुत टेस्टी है, आप भी यहाँ आकर ट्राई कर सकते हैं। ढोकला ले लो। और अब हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने खाए ये ढोकला। क्यारा को यहाँ की मशहूर लस्सी पीनी थी। वृंदावन की लस्सी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। जब भी आप आओ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, आप ज़रूर ट्राई करना। क्यारा तो कभी मिस नहीं करती है यहाँ की लस्सी। तो क्यारा और कुलदीप ने दोनों ने ही लस्सी ली थी, और मम्मी ने ली है कचौड़ी।
और इसके बाद बस हम घर के लिए निकल पड़े। और रास्ते में हम इतने थक गए थे कि मेरे को ऑलरेडी बहुत नींद आ रही थी। मैं रात को भी ज़्यादा सो नहीं पाई थी और बच्चे भी बस नींद में ही थे। ऊपर कोहरा, पानी, साथ में खेत, बहुत प्यारा व्यू। हाँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? घर। क्यारा तो आ गई अपनी अम्मा के पास, गोदी में बैठे बैठे सो गई। और कबीर वो यहाँ सोने की तैयारी में ही है। तो अब हम पहुँच चुके हैं घर, और घर आकर सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है दोबारा। तो मैंने छोले की तैयारी की हुई थी, बस अभी छौंक लगा रही हूँ। और साथ ही में मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो तुरंत बस इसमें घी लगा के और गरमा गरम रोटियाँ बच्चों को और कुलदीप को खिलाती हूँ। चटक स्वाद है, सारी खा गई, कच्चा खा गई ऐसे, मतलब कच्चा खाना कर दे ना, जीभ आ गई बीच में। नूडल नहीं है तो? ऊडल, ऊ से उल्लू को ऊ से ऊडल खिला देंगे। तो हम लोग वृंदावन से वापस आ गए थे और आकर सिर्फ हमने लंच किया। लंच करके कुछ देर के लिए मैं और कबीर हम दोनों सो गए थे, और क्यारा के पापा ये गए थे अपने घर, अपनी मम्मी के पास। और हम लोगों के आने का समय तकरीबन हम 2:30 बजे घर वापस आ गए थे, क्योंकि आज हम गए थे एक नए रूट से। वो यमुना एक्सप्रेसवे है, जहाँ से हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, नॉट एट ऑल। क्योंकि हम जो रूट से जाते हैं उस रूट का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उस रूट पे बहुत सारे ढाबे आते हैं, तो वहाँ पर कुछ कुछ आपको देखने को मिलता है, चाहे सब्ज़ी वाले ही खड़े हुए हो। लेकिन जब आप 2 घंटे का सफ़र कर रहे हो तो आपको कुछ देखने को मिलना चाहिए, राइट, कि आप जाग सको और देख सको। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खेत हैं। तो कुछ आधा घंटा या 45 मिनट्स के लिए हम लोग जागे हुए थे, क्यारा, कबीर, मैं, हम तीनों। टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि हम बोर हो गए और हम सो गए। वापस आते हुए भी मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सिर्फ जब हम नोएडा एंटर हुए तब मेरी नींद खुली और तब मैंने कुछ क्लिप्स शूट करी। उससे पहले मैं फुल नींद में आई हूँ, मतलब मैंने पूरी नींद कर ली अपनी। हम इतना बोर हुए। तो यमुना एक्सप्रेसवे से मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ अवॉइड ही करिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग अपना जर्नी रखना है तो यमुना एक्सप्रेसवे इज़ रियली नॉट गुड। ना ही आपको कुछ खाने पीने को मिलेगा बीच में। लेकिन वृंदावन वाला जो रास्ता बीच में से कट रहा है, अगर आप उस रास्ते पर थोड़ा सा जाओगे तो आपको शिवा ढाबा मिलेगा और एक मैजिक फूड कोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको पूरे रास्ते पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खेत दिखेंगे। तो ये है कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने फेसेस कनाडा से ऑर्डर किए हैं। तो इनमें सबसे पहला है फेसेस कनाडा की ये वेटलेस लिपस्टिक, वेटलेस मैट फिनिश लिपस्टिक है ये। सेकेंड है ये फेसेस कनाडा की स्ट्रोब क्रीम। ये है मेकअप फिक्सर। तो ये मेरा आई बिलीव फ्री सैम्पल है, हाँ 349 का है, मुझे फ्री सैम्पल मिला है ये फेसेस कनाडा का। ये है बियॉन्ड शाइन लिप ग्लॉस और इसका भी बहुत नॉमिनली प्राइस है, 500 रुपीज़, 499 का है। पिछली बार के हिसाब से प्रोडक्ट का साइज़ थोड़ा ज़्यादा सही है ये। पिछली बार मैंने काफ़ी पे किया था, बट वो तकरीबन इसका हाफ था। ये 499 के है और उस टाइम भी मैंने 499 ही पे किया था, बट हाफ साइज़ था उसका। और ये ग्लॉस है, मैट के ऊपर शाइन दिख रहा है, बट जब आप ओवरऑल कलर यूज़ करते हो ना तो अच्छा लगता है ये। तो ये कुछ ऐसी है फेसेस कनाडा स्ट्रोब क्रीम विथ शिया बटर एंड हाइलुरोनिक एसिड। स्ट्रोब योर वे, इंस्टेंट इल्यूमिनेशन, ग्लोइंग रेडियंस एंड इंटेंस हाइड्रेशन। ये भी 2 प्रोडक्ट्स थे जो मैं सरोजनी नगर से जस्ट लेडी शॉप से लाई थी, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक मैं लाई थी ये लैंडफॉर कंपनी का परफेक्ट मैट कॉम्पैक्ट, दूसरा था एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन।
तो ये मैं एक फ़ाउंडेशन लाई थी और ये काफ़ी अच्छा फ़ाउंडेशन है। ये मैंने पहले भी एक बार यूज़ किया था जब मैं मैरिड नहीं थी तब। उसके बाद से मैंने फ़ाउंडेशन सिर्फ लैक्मे का यूज़ किया था। ये स्विस ब्यूटी का है और ये मुझे मिला है 529 का। मैंने MRP पे ही परचेज़ किया है और इस पर मुझे 10% डिस्काउंट मिला था। तो ये कुछ मुझे 499 का MRP है, तो मुझे ठीक डिस्काउंट मिल गया था इस पर। वैसे तो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, बट आने जाने के लिए या मार्केट तक जाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग अब यहाँ एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब डिनर बाहर से होने वाला है तो बस हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद कुछ ही देर में हम सो जाएंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरीके के और व्लॉग्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जैसा मैंने बोला था डिनर हमारा आ गया है। एक झपकी भी ले चुकी हूँ मैं और जब तक ये डिलीवर हुआ ये हुआ है पंजाबी अंगीठी से, जो कि कोई डिलीवरी चेन है और बड़ा अच्छा पैकिंग करके दिया है। और उसके अंदर क्या है ये अभी तक तो मुझे नहीं पता, ये राज की बात है। खुलने के बाद ये राज मेरे आगे खुलेगा। क्या तुम बताना चाहोगे ये राज की क्या है इसके अंदर? देख लो पहले। अरे पर ये खुल के नहीं रहा है। नाइस, कुछ बड़ा तगड़ा डिनर हो रहा है लग रहा है। और क्या क्या धुआं निकल रहा है यार, गर्मा गर्म है। दाल मखनी हांडी वाली। नाइस, तो ये ऐसे डायरेक्टली बंद हो जाएगी? ऐसे खुल जाएगी? अच्छी लग रही है ना? वापस देख के ना रख देना ताकि प्लेट में एकदम ठंडा ना हो जाए। ओह नान, लच्छे पराठे। अच्छा लच्छे पराठे। चलो जल्दी खाते हैं, भूख लग गया। लगाओ। तो बाय गाइस, गुड नाइट। हम खाना खा के अब सो जाएंगे। चलिए चलो। तो आज है अगला दिन और हमने सोचा है आज गाजर का हलवा बनाया जाए। गाजर को उबाल के मैं यहाँ पे मैश कर रही हूँ, कुलदीप हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो गया है मैश कर करके। और ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारी कॉलोनी, हमारे सोसाइटी के डॉग्स को पता चल गया है कि भैया हमारे घर में बन रहा है गाजर का हलवा। इसे मैश करते करते मैं तो बहुत थक गई थी, लेकिन कुलदीप ने मेरी हेल्प करी और ऑलमोस्ट ये डन ही हो गया है। सारा हलवा मैश हो गया है, मतलब हलवा भी बना नहीं है अभी, तो सिर्फ ये बॉइल्ड गाजर है। और इसमें अब मैं दूध डाल रही हूँ, साथ ही में मैं चीनी भी डाल दी है ऑलरेडी। इसको बस मुझे अब रिड्यूस करना होगा ताकि ये प्रॉपर हलवे का फॉर्म ले ले। और मेरे हिसाब से हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी यही काम आ जाएगा आज, क्योंकि फिर मुझे एक्स्ट्रा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब ये बॉईल होना तो लग गया है, लेकिन बॉईल होते होते इसको अभी काफ़ी टाइम लगेगा रिड्यूस होने में। तकरीबन 45 मिनट इसको स्लो पे ऐसे ही रखना पड़ेगा और मैं बीच बीच में इसको चला रही हूँ ताकि ये नीचे लगे नहीं। वैसे तो मोटे तले का कुकर है तो लगना नहीं चाहिए, बट स्टिल इसको चलाना ज़रूरी है क्योंकि अगर एक बार हल्का सा भी टच हुआ तो भाई उसमें स्मेल आ जाएगी जलने की। और मैंने थोड़ा सा हलवा निकाला है जस्ट टू टेस्ट कि इसका मीठा कैसा है और कैसा अभी तक बना है, ये प्रॉपरली गला है या नहीं। और अभी मैं इसको चलाती रहूँगी। थोड़ा और रिड्यूस करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी मैं अगर देखूँ तो इसमें पानी दिख रहा है। काफ़ी देर रखने के बाद अब ये बन के रेडी है, तो इसे अब ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो अपने आप थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए। तो इस व्लॉग को इसके साथ मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस व्लॉग में आपको क्या पसंद आया।